राधा स्वामी जी, ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें बहुत चाहत होती है कि हमारे जीवन में हर खुशी आ जाए, और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनको बस और बस परमात्मा चाहिए, परमात्मा का मिलाप चाहिए और उससे मिलने की साधन चाहिए। फिर उसके लिए उसको कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, वह भी करता है। यह सब कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। आज की जो साखी है यह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि मालिक से मिलाप करने के लिए जो जीव मालिक से प्यार करते हैं, उन पर भरोसा रखते हैं, वह अपने आप को ही भूल बैठते हैं। एक भाई था जिसे मालिक से बहुत प्रेम था और मालिक को पाने के लिए इधर उधर बहुत ज्यादा भटकता था। हर किसी से यही बात कहता था कि मुझे एक बार सतगुरु को देखना है, अंदर से मिलाप करना है। बहुत से जीव उस भाई को मिलते थे तो एक ही बात उस भाई को कहते थे कि जो काम तुम कर रहे हो, जैसे तुम मालिक को ढूंढ रहे हो, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है वह बिल्कुल बिगड़ चुका है। तुम अपने घर की तरफ ध्यान दिया करो, अपने जो भी आपका घर है, परिवार है, उसकी तरफ ध्यान दो। तो वह भाई कहता था, मेरे लिए सारा कुछ फीका है, मुझे चाहिए तो उससे चाहिए सिर्फ परमात्मा। जब अपने परिवार के साथ बैठता था, घर पर बैठता था, तो परिवार वाले कहते थे कि हमें तुम्हारी शादी करनी है और तुम हमेशा गुरु गुरु करते रहते हो, पागलों की तरह तुम ऐसे ही बोलते रहते हो, कौन तुम्हें लड़की देगा। तो वह लड़का कह देता था, कोई बात नहीं, जिस दिन मेरी शादी होनी होगी हो जाएगी, मेरी तो शादी मेरे परमात्मा से हो गई है, मुझे बस मिलना है तो अपने गुरु से मिलना है। परिवार वाले भी उसको पागल कहने लगे। अब किसी तरीके से उस भाई की शादी भी हो गई। जब शादी हो गई तो उस लड़के को कोई परिवार में दिलचस्पी ही नहीं था, कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वह तो बस बाहर ही घूमता रहता था, जहाँ पर भी संतों महात्माओं का कोई सत्संग होता था वहाँ पर जाता था, लेकिन जिस चीज को पाना चाहता था वह मिल ही नहीं रही थी। घर पर आता था तभी भी यही बातें करता था। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उनके घर पर काफी लड़ाई झगड़ा हुआ और उसकी जो वाइफ थी उस भाई को छोड़कर चली गई। परिवार वालों ने अपने लड़के को बहुत डांटा और कहा कि अगर तुम यही सब कुछ करते रहे तो तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। तो लड़का कहने लगा, घर बसाना ही किसको है, मुझे तो अपने सतगुरु से मिलाप करना है। तो परिवार वाले कहने लगे, पहले तो लोग तुम्हें पागल कहते थे, सच में तुम पागल हो चुके हो। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन उस लड़के को एक सत्संगी भाई मिला। वह लड़का उस सत्संगी भाई से कहने लगा, भाई बहुत ज़्यादा भटका हूँ, कहीं भी गुरु से मिलाप नहीं हो पा रहा, जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिल ही नहीं पा रहा, वह चीज कहाँ पर है। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि जितनी गहरी तुम बातें कर रहे हो भाई, वह चीज तो हमारे अंदर ही है, पर उसको पाने के लिए तुम्हें पूरे सतगुरु की जरूरत है। पर तुम्हारी तो शादी की भी उम्र है, पहले अपनी घर गृहस्थी बसा लो, उसके बाद सतगुरु का भी भजन सिमरन ले लेना। तो वह लड़का कहने लगा कि भाई मेरी तो घर गृहस्थी बसकर उजड़ चुकी है, मेरी वाइफ जो थी वह मुझे पागल कहकर छोड़कर चली गई है, सिर्फ मैं गुरु को ही पाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तो वह सत्संगी भाई कहने लगा, अगर तुम्हें गुरु को ही पाना है तो तुम डेरे चले जाओ, वहां पर पूरे सतगुरु हैं, उनका भजन सिमरन लो, जैसा चाहते हो वैसा ही हो जाएगा। अब उस लड़के ने वैसे ही किया, डेरे गया। वहां पर जाकर जब सतगुरु के दर्शन किए, सत्संग सुना, तो मालिक से और गहरा प्रेम हो गया, नाम की बख्शिश भी हो गई। वह जो सत्संगी भाई था वह भी उसके साथ गया था। जब नाम की बख्शिश हो गई तो सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, पहली बार ऐसा कोई इंसान देखा है जिसे मालिक से इतना प्रेम है कि अपनी घर गृहस्थी भी छोड़ दी, कोई चाहत ही नहीं है तुम्हारे मन में। वह भाई कहने लगा कि बस मुझे गुरु को पाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब वह लड़का अपने घर पर भजन सिमरन करने लगा। जब भजन सिमरन पर बैठता था तो जो उसकी बड़ी भाभी थी वह इन चीज़ों को देखकर बड़ा हंसती थी, मुस्कुराती थी और आस पड़ोस में जाकर कहती थी कि भाई, पहले तो मेरा जो देवर था वह पागल था, अब तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। पता नहीं चौकड़ी मारकर पूरी पूरी रात क्या करता रहता है। हमें तो ऐसा लगता है कि उसे पागल खाने ही भेजना पड़ेगा। समय ऐसे ही बीतता गया। बहुत कम खाना खाता था वह लड़का, परिवार वाले भी बड़े दुखी। एक दिन सारे बैठे हुए थे, परिवार वाले कहने लगे, बेटा, हमसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जाती, क्या कर रहे हो तुम? सारा सारा दिन भूखे बैठे रहते हो, इतने दुबले पतले हो गए हो। अगर तुम सुधर जाओगे तो हम तुम्हारी जो वाइफ है उसको किसी तरीके से वापस ले आएंगे, तुम्हारी घर गृहस्थी बस जाएगी। वह लड़का कहने लगा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो मिलना था वह मिल चुका है। अब मेरी जो खुशी है वह मेरे गुरु में है। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन वह लड़का अपने परिवार वालों से कहने लगा कि मेरे पास आकर बैठो। तो उसके जो माता और पिता थे वह तो आकर बैठ गए, लेकिन जो भाई और भाभी थे वह कहने लगे कि पागल के पास कौन बैठेगा, यह कोई अच्छी बात थोड़ी करेगा। वह लड़का कहने लगा कि बस 2 दिन है मेरे पास। असल में मैं जो चाहता था वह मुझे मिल चुका है। मैं तो बाहर इतने टाइम से भटक रहा था, लेकिन वह चीज मुझे मिली ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ तो अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। अब मैंने सारा कुछ पा लिया है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सारी खुशियां आ गई हैं, सारे जहां की खुशियां मेरे पास हैं इस समय। परिवार वाले कहने लगे कि जी कैसी बातें कर रहे हो तुम? तो वह लड़का कहने लगा कि माता, 2 दिन बाद इस समय मेरे गुरु मुझे लेने आएंगे और मैं अपने गुरु की गोद में जाकर सो जाऊंगा। परिवार वाले कहने लगे, पागल हो गया है तू, जा अपना जाकर कोई काम कर लो। जब यह बात भाभी ने सुनी तो भाभी जाकर आस पड़ोस में कहने लगी कि अब तो मेरा देवर बिल्कुल पागल हो चुका है, कह रहा है कि 2 दिन बाद मेरे गुरु आएंगे और मुझे ले जाएंगे और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। आस पड़ोस के लोग भी मजाक बनाने लगे, घर पर आने लगे, उनसे कहने लगे, लड़के की हालत ज़्यादा खराब हो चुकी है, इसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ, यह बिल्कुल पागल हो चुका है।
माता पिता कहने लगे कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है, वह हमारी बात नहीं मानता। 2 दिन भी गुजर गए, वह टाइम भी आ गया। वह लड़का जब भजन सिमरन पर बैठा हुआ था, बैठे बैठे ही वह लड़का लेट गया और उस लड़के के उसी टाइम पर, उसी समय, जो उसने समय बताया था, टाइम बताया था, घड़ी बताई थी, उस लड़के के श्वास निकल गए। जब श्वास निकले, माता पिता देखकर हैरान हो गए। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे होकर आ गए और कहने लगे, आस पड़ोस के लोग, जो बातें 2 दिन से हो रही थी वह तो सच में सच्ची हो गई है। इसे तो सच में गुरु लेने के लिए आए हैं, लेकिन हम लोगों ने तो इसका मजाक ही बनाकर रखा था। तब सभी की आंखों में आंसू। तब माता पिता अपने बेटे को हाथों में ले लेकर उसे प्यार कर रहे थे और उसे आवाजें दे रहे थे कि बेटा, तू गुरु में इतना लीन हो गया था और तू गुरु पर इतना भरोसा था। हमारे घर में इतना अच्छा जीव पैदा हुआ और हमने उसकी कदर ही नहीं की। हम उसे पागल कहना शुरू कर दिया। और जिस सत्संगी भाई के साथ उस लड़के की बातचीत थी, वह सत्संगी भाई भी उसकी मौत पर आए। सत्संगी भाई ने पूरे परिवार को कहा कि तुम तो अपने लड़के को समझ ही नहीं पाए, तुम्हारा लड़का पागल नहीं था, वह तो बहुत ही ज्ञानी था, उसे तो बहुत ज्ञान आता था, उसे तो किसी चीज में चाहत ही नहीं थी, वह तो सिर्फ गुरु का था, लेकिन तुम लोगों ने उसका मजाक बना दिया। तब परिवार वालों की आंखें खुली। परिवार वाले उस सत्संगी भाई से कहने लगे कि हमें भी बताओ, वह गुरु कौन है, कहाँ रहता है, हम भी उसकी शरण में जाना चाहते हैं। सत्संगी भाई ने कहा, वह गुरु डेरे में रहता है, चरण सिंह नाम है उसका। तो वह पूरा परिवार भी डेरे गया। चरण सिंह महाराज जी के समय की यह बात है। इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है, जब हम गुरु को ज्यादा प्रेम करते हैं, गुरु की बातें करते हैं और हम कहते हैं कि सारा कुछ मेरा गुरु करेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सच में लोग पागल कहना शुरू कर देते हैं। उनकी सोच ऐसी हो जाती है, वह कहते हैं कि जिस गुरु से यह जुड़ा हुआ है उसी की वजह से यह पागल हो गया है। लेकिन इतना नहीं समझ पाते कि उसका प्यार कितना होता है अपने गुरु के लिए, उसका भरोसा कितना होता है अपने गुरु के लिए। तो हमें भी बिना सोचे, बिना जाने, बिना समझे कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो लोग सच में गुरु से जुड़े होते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, उनके मन में कोई भी चाहत नहीं होती है, असली सतगुरु को वही मानते हैं। हम लोग तो अपनी चाहते ही लेकर अपने गुरु के आगे खड़े हो जाते हैं। अगर हमारी एक चाहत पूरी नहीं होती
तो हम कहते हैं गुरु है ही नहीं। और उस लड़के की तो जो पत्नी थी वह भी उसको छोड़कर चली गई, पर उस लड़के को कोई दुख ही नहीं था, क्योंकि वह मालिक से जुड़ा हुआ था। मालिक बहुत बड़ा है, बहुत बेअंत है। हम ऐसा नहीं कहते कि हमें अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर भाग जाना चाहिए, लेकिन हमें भी ऐसे बनना चाहिए, घर गृहस्थी में रहकर अपने गुरु पर भरोसा करना चाहिए, अपने गुरु के हो जाना चाहिए। फिर चाहे हमें कोई पागल कहे, चाहे कुछ भी कहे, हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, किसी की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। तभी हम गुरु को पा सकते हैं। अगर हम दुनिया को देखकर बेइज्जती को ही महसूस करने लगेंगे कि हमें तो फलाना इंसान कह रहा है यह तो राधा स्वामी है, तो हम जिंदगी नहीं जी सकते। हमें बहादुर बनना चाहिए, हमें बड़े प्राउड से कहना चाहिए, हाँ मैं हूं एक राधा स्वामी, मानता हूं मैं अपने सतगुरु को, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरा गुरु ही सारा कुछ है। जिस दिन हम भी वैसे बन गए, उस दिन हमारे पास भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। राधा स्वामी।